स्वागतों की रक्षा करने वाले और कानूनों की क्रीड़ावृत पेशाब चापलूसी करने वाले कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे। प्रजा पालन उत्तम धर्म के कार्यों से रहित भोगों में तत्पर प्रजा का विनाश करने वाले तथा प्रसन्नता से बीच की जीव की हिंसा करने वाले दुष्स्वभाव के होंगे। वैसे भी संस्कारहीन स्वधर्म त्यागी कुमार जी केवल पैसा कमाने के लिए रहेगा। तराजू पर कम तोलने वाले गुरु देवता तथा ब्राह्मणों की भक्ति से ही दुर्बुद्धि युक्त ब्राह्मणों को भोजन न देने वाले और कंजूस एवं हृदय खोलकर खर्च न करने वाले होंगे। कलयुग में क्या मनुष्यों का जन्म बताया गया है। करने वाले नकली तपस्या में लगे रहने वाले ब्राह्मणों के पेट का अपहरण करने वाले जगत के शिष्यों की अल्पावस्था में मृत्यु को प्राप्त करने वाले, यानी बच्चा जो जन्म में आता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है पापों के कारण, वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले, शालिग्राम शिला का पूजन करने वाले, होम करने वाले, शास्त्र वेद विचार करने वाले, कुटिल एवं ब्राह्मणों की निंदा करने वाले होंगे। कुकर्मी विद्वान विवादी आख्यान उपासना धर्म का प्रवचन करने वाले, यानी धर्म को कहीं न कहीं से मोड़ करके और धर्म को गिराने का कार्य करेंगे, ऐसे दुष्ट व्यक्ति होंगे। राजा के समान वेशभूषा धारण करने वाले दंभी, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दाता बनने वाले महाअहंकारी, करें दान भी किया जाए तो अहंकार रहित होकर किया जाए। जिसके दान में अहंकार हो वह दान करना व्यर्थ हो जाता है। इसे दान किसी को कर रहे हैं, होता क्या है कि कहीं कोई आया और भगवान के दरबार में 10 रुपया चढ़ाता है तो सोचता है कि इधर कोई देखे तो हम चढ़ा रहे हैं। 10 रुपया दान करता है या 50-100 जो भी दान करता है, सोचता है कुछ लोग देखे हैं जब चढ़ा रहे हैं ताकि तुम लेता है तो जाकर चढ़ाता है। ऐसा भी कुछ लोग हैं। लेकिन अरे किसको दिखा रहे हो? देखने वाला तो सामने बैठा है और सब कुछ देख रहा है। हमारा कोई बात उससे छुपा नहीं है। मनुष्य गलती करता है, सोचता है कि हम तो अकेले में गलती करें, कोई देख नहीं रहा, लेकिन परमात्मा तो हर क्षण हर कर आपके एक एक कार्यों का निरीक्षण करता रहता है, देखता रहता है। तो आप उससे छिपकर कहाँ जाओगे? जो छिपा छिपी का खेल खुद खेल रहा है, उससे छिपकर कहाँ जाओगे? वह तो स्वयं छिपा छिपी का खेल खेल रहा है और माया का नाच आप नचा रही है, माया आप नाच रहे हैं। इसलिए भगवान के नाम का दान दो, खुल करके दो, लेकिन इतना भी दान मत दो कि अपने खुद दरिद्र हो जाए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करो। भगवान ये नहीं कहते कि दान दो इतना कि खुद परेशान हो जाओ। दान दो लेकिन अपनी व्यवस्था को देखते हुए। ग्रस्त जीवन में बहुत कार्य होते हैं द्रव्य के धन, तो सब देखते हुए विद्वान विवादी आख्यान उपासना और धर्म का प्रवचन करने वाले, धर्म का लोभ करने वाले, राजा के समान वेशभूषा धारण करने वाले इत्यादि अनेक तरह के इस युग में होंगे। कुछ करने वाले था अभक्त कर्म करने वाले होंगे। प्राय स्त्रियों का कलिकाल में भ्रष्ट होंगी, स्त्रियां भी कलिकाल में भ्रष्ट होंगी। वे अपने पतियों का अपमान, सास ससुर का सेवा सत्कार नहीं करना चाहती हैं। बहुएं चाहते सास का सास टंगा जाए तो हम खुश रहे। क्या चाहती हैं? सासू माँ का सास टंगा जाए, स्वतंत्र हो जाए। लेकिन सब बहुएं ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे बहुएं हैं जो सोचते हैं कि सासू माँ बड़ा हुकूमत चलाती है ना,
घूंघट में रहो, कैसे करो तो वैसे करो, तो बाहर मत निकलो, कहीं घूम मत, इधर मत जाओ, तुम्हारी बस में ध्यान से रखो। बड़ा हुकूमत चलाती है तो सास के सास टंगा जा तो पसंद हो जाती है। वही लक्षण बता रहे हैं। इसीलिए कुछ पति भी परेशान हो जाते हैं। भाई जिसके जो घर में माता पिता है, माता पिता का सेवा सत्कार नहीं होगा तो उस घर के जो उनके बेटे हैं, बेटा कैसे खुश रहेगा। तो पति पत्नी एक रथ के दो पहिए हैं, या जीवन नैया कैसे पार होगी। एक चीज हमने देखा है अक्सर, यानी माताओं में एक चीज मिलता है, यदि उसके मैके का कोई नाम ले लिया किसी प्रकार का, समझिए कि उतनी भोजन तो नहीं मिल रहा है आपको। सीताराम, राधे राधे। और हाँ, एक माताओं के सामने एक चीज और है, अपने पति के माता पिता, पति के बहन यदि कुछ बात कही है तो उसको लेकर के जो है और नैहर ले धमकावेले, नारी से बोलिए नैहर ले धमकावेले, और लोला से टोला में आते हाथ गोल चमकावेले, लोला से टोला में आते हाथ गोल चमकावेले। पिटाई नहीं है, ससुरा के ताते काटे, भसुरा के लाते मारे ले, और ससुर के बोले जाले ऐसे छोटे हुए उखाड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आपकी माँ और पत्नी की माँ, दोनों माँ है। जो माँ का सम्मान किया, पिता का सम्मान किया, आपके पिता उनके पिता अंतर नहीं, दोनों पिता हैं। जो उन दोनों का सम्मान किया उसका सम्मान स्वयं होने लगता है। जो दोनों में किसी एक का अपमान किया तो समझिए कि जीवन में हमेशा लोक झोंक लगा रहता है। इसलिए सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि माताएं सोचे कि हमारे प्रति कार्य हैं, ऐसा नहीं है, सबके प्रति है। ये कलयुग का लक्षण बताया जा रहा है। कहते हैं ये सुन बता, तो ही बताओ इस प्रकार के यानी कपट युक्त भाव को दिखाने वाली, बुरे स्वभाव वाली, काम से सदा विह्वल और जड़ पत्नी से स्मरण करने वाली एवं अपने पति से विमुख रहने वाली होगी। विशेष करके पुत्र माता पिता में भक्ति नहीं देखेंगे। लोग जाते हैं, वैष्णो माता जाते हैं दर्शन करने के लिए, चारों धाम जाते हैं दर्शन करने के लिए। जानते हैं कि मेरे घर में तो चारों धाम और माँ बैठी हुई है। पहले अपने माता पिता का सेवा करें, अपने जो है माता पिता के चरणों में गिरे, उसके बाद संसार में जाएं। पहला तीर्थ हमारा कौन है? माता पिता का स्थान, माता पिता का चरण है। अवसर बार बार नहीं आएगा। नारायण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। आप लोग गाइएगा, दोनों हाथ उठा के झूम कर गाइएगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। नारायण जानते हैं, ताली बजाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत फायदे हैं। ताली बजा कर भगवान का नाम कीर्तन करेंगे आप, सबसे पहला फायदा यह है कि जितने बड़ा भाव उठाएंगे उतने बार भगवान को प्रणाम होगा, उतने बार भगवान को प्रणाम होगा। और ताली बजाने से आपके शरीर का रक्त जो है ना बहुत सुंदर ढंग से उसका संचार करेगा, यानी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, अनेक तरह की बीमारियों को दूर करता है। तो ताली बजा कर के कितना करें? गोविंद 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 गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। हरि हरि बोल।